हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए 3 तारीख को है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन सबको गुरु मंत्र मिलने वाला है। आज की तारीख में गुरु मंत्र किसको दे क्या दे समझ में नहीं आता, कोई वैल्यू करता नहीं है। सिर्फ सबको गुरु मंत्र चाहिए लेकिन उसको फॉलो नहीं करता। गुरु मंत्र लेने का मतलब ये होता है कि रोज सुबह शाम नहा धो के सबसे पहले गुरु मंत्र करके ही कुछ खाना पीना चाहिए, उसके बाद सारे काम करने चाहिए और रात को सोने से पहले गुरु मंत्र करके सोना चाहिए। बहुत सारी विधि होती है, कोई भी ले लिया कभी भी कर लिया ऐसा नहीं होता। और गुरु मंत्र लेने के बाद कम से कम उसका 1.25 लाख जाप करके उसको सिद्ध किया जाता है, तब वो गुरु मंत्र काम आता है। सिर्फ फ्री में मिल गया तो ऐसा नहीं। मैं तो पहले ही बोली, जो सुल्तान जिन लेगा उसको ही पावरफुल गुरु मंत्र मिलेगा या कोई भी शक्ति के हिसाब से। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज कुछ ऐसी बातें बोलने जा रही हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन मैं अपनी माँ कहते ना मांडरची काड़ूबाई के नाम पे, मेरी विंध्यवासिनी माता के नाम पे, माहौरगढ़ के रेणुका माँ के स्वामी समर्थ के नाम से मैं स्वामी समर्थ से यही कहूँगी, स्वामी समर्थ भगवान, मैं सितंबर में 1 सितंबर को 11 औरतें लेके आपके यहाँ दर्शन करने आने वाली। हो सके तो मेरा बच्चा मेरे गोद में दे देना, हम चल के आएंगे, लेकिन तब तक कुछ तथ्य। और मैं कामाख्या जाने वाली हूँ। कामाख्या से आते थे कुछ लोगों की ऐसी पोल खोलो ना कि इस बार वो लोग चारों खाने चित्त हो जाए। तो बात ऐसी है कि कुछ बातें ऐसी कि स्वामी समर्थ के नाम पे, मेरे बाबा सैलानी के नाम पे, मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ के रेणुका माँ, मेरी मेलड़ी माँ, मोंगल माँ, मणिधर की मोंगल माँ, कहते इनके नाम से, उज्जैन की मेलड़ी माँ, उनके नाम से अगर कोई चीज़ें कर दो तो आदमी कहीं का नहीं बचता। और इस बार तो कामाख्या में मुझे तो मेलड़ी माँ सिद्ध हो चुकी है, लेकिन मैं कामाख्या में जाके स्पेशली शमशान के पास उन्हें मसानी मेलड़ी सिद्ध करने वाली हूँ। बात ऐसी आती है कि आज की तारीख में क्या हो गया मालूम है, नशा नशा नशा, और नशे में लोगों को टारगेट कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, हो जाता है टारगेट, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन संभलने वाला आदमी संभलना चाहिए। लेकिन आदमी टारगेट कब बनाता है मैं वो बताती हूँ। सबसे पहली बात, ये जो फालतूगिरी हो रही है ना, अपने आप को जिताने के लिए एक आदमी के पीछे पूरी कायनात मिलके पड़ी है। एक आदमी अकेले लड़ रहा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे अकेले लड़ रहे हैं, आदित्य भाई अकेले लड़ रहे हैं। तो सारे शिवसैनिक से एक ही बात बोलूंगी, अगर जो बाला साहब ठाकरे को दिल से मानता था और थोड़ा भी उनके अंदर ईमानदारी है कि उन्होंने ये शिवसैनिक और हिंदुत्व जगाया था, उन सबको अपने हिंदुत्व की कसम है कि इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। और अगर बाला साहब ठाकरे की थोड़ी भी इज्जत है ना, तो एटलीस्ट भले आप उद्धव भाई के साथ खड़े रहो मत रहो, लेकिन जो इस तरह से उनके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना। नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि जिन गद्दारों के पास जा रहे हो, जो गद्दार अपने खुद के गुरु को मार दिए, पुणे हाईवे रोड पे एक्सीडेंट होते समय पता ही है तो सही कि वो तो खुद मिले हुए थे, उन्होंने तो तब भी गद्दारी की थी, आज भी गद्दारी की थी, और सीधा बोलते आओ मैदान में, ये मैदान में है ना। क्या होता है मालूम है, पैसा बहुत गंदा चीज होता है। पैसा राजनीति की एक ऐसी जगह है जहां से आदमी उठता भी है और गिरता भी है। गुरु पूर्णिमा आ रहा है और गुरु पूर्णिमा के दिन जो अपने गुरु को मार सकता है और बाद में उसके स्मारक में जाके थाने में उनके स्मारक में जाके फूल चढ़ाते हैं, तो ये बात सही बात बोलते, उनका गुरु ही इस बार उनसे बदला लेगा। क्योंकि गुरु ने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे पद चाहिए, पैसा चाहिए, या उन्होंने तो संसार ही नहीं किया था, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उन्होंने तो शादी भी शिवसेना से की थी। बाला साहब ठाकरे उनके गुरु थे, वो उनके आगे कभी नहीं जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्हीं के जो जिनके लिए वो बड़े घमंड से कहते थे कल के ये आने वाले ये लोग रहेंगे, वो लोग ही उनको धोखा देंगे, क्योंकि उन्हीं ने तो मिलके उनको मारा है। क्योंकि उनकी वजह से वो खा नहीं पा रहे थे। मैं आज बता रही हूँ, उनकी वजह से, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे जन समझ जाएंगे कि आज की तारीख में कैसा नाम लेके बोलने से सबके ऊपर बवाल कर दिया जा रहा है जबरदस्ती। सच सुनना किसी को पसंद नहीं है। एक टिकटॉक आता है कि उसमें बताते हैं कि कहते हैं ना नीम का पत्ता खाने से कड़वा लगता है, सच बोलने से मिर्ची लगती है, ये बात है। तो क्या है मालूम है, उन्होंने अपने गुरु को इसलिए मारा क्योंकि गुरु ने कभी किसी से 1 रुपया खाया नहीं था, और जो उनके साथ है उनको खाने नहीं मिल रहा था, तो करे क्या। तो हमें भी खाना है मिलके, थोड़ा दिन भले पब्लिक के सामने रोना गाना पड़े, लेकिन उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। क्योंकि हमेशा हमें अपने ही मारते हैं, ये बात की, तो उन्हें मार दिया। तो बात ये है। और दूसरी बात, कोरोना जैसी महामारी बीमारी का जो खुलासा हुआ है, मैंने कहा ही था कल कि कल के दिन आसमान साफ रहेगा, क्योंकि कल बकरीद थी। मेरा सुल्तान हर किसी को बकरीद मनाने देगा, और अब सुल्तान वो करने वाला है जिन लोगों ने इस तरह से बकरीद में जगह जगह पे हरकतें की हैं, ऐसी बात है। तो अब आज से जिन लोगों ने ये हरकतें की, उन्हें भी तो मटन खाना बड़ा शौक है, आज से वो मटन नहीं खा पाएंगे। जब भी वो मटन खाने जाएंगे उनको सुल्तान उल्टी करवाएगा, उनके घर का ही बैंड बजेगा। और अभी आने वाले 1 साल तक, आने वाले अगले बकरीद तक जितने लोगों ने बकरीद के प्रोग्राम में अड़चन डाली है,
जबरदस्ती, क्योंकि सब नहीं है, ये कुछ राजनीतिक वाले हरकत कर रहे हैं, उनकी बैंड बजने वाली है, समझे। कहा जाता है कि कोरोना महाबीमारी यहाँ आई थी तो क्या कहा गया था कि सारे लोग मिलके हम एकजुट है, घर के अंदर है तो थाली बजाओ, ताली बजाओ। आपको एक बात समझ में आई? ये हमें ये नहीं बताया जा रहा था, ये बाकायदा चीन में सैटेलाइट घूम रहा था कि हमने जो वायरस भेजा वो वायरस पूरी तरह पूरे देश में अप्रूव हुआ है कि नहीं, पूरे देश में इस वायरस का झटका लगा है कि नहीं, इस बात का एक लिंक होता है। मतलब कहते हैं ना, हमें आप देखे होंगे जैसे अभी हम बहुत सारी पिक्चर देखते हैं तो अभी हमें कहीं किसी को कोई मैसेज देना होता है, जैसे कोई समझो पाकिस्तान चला, अगर वहाँ से कोई अपने इन्फॉर्मर चले गए तो वहाँ से उन्हें मैसेज देना है, तो वो लोग ऐसा कुछ लिख के भेजते हैं कि आज बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, आज बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया। उससे हमारे आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं कि हाँ हमारा काम सक्सेस हो रहा है। इस तरह से चीन को इस बात का सबूत देने के लिए कि हाँ आपने जो वायरस भेजा वो बाकायदा सक्सेस हो रहा है, उस बात का सबूत देने के लिए तालियां बजवाई गई थी, थालियां बजवाई गई थी। मास्टरमाइंड कौन था तो पूरा देश जानता है, रो रो के हाथ जोड़ के किसने कहा था पूरा देश जानता है, लेकिन उसकी सच्चाई अब सामने आने वाली है। इस गुरु पूर्णिमा तक तो आना ही आना है, लेकिन ये वादा है विद्या देवी के कामाख्या जा रही है 21 भैंसों की बलि का मानिए मंत्र। देखना मेरे सैलानी बाबा, मेरे ख्वाजा जी और मेरी कामाख्या माँ 10 महाविद्या ही इस चीज़ को सच करके लाएंगी। कामाख्या में घोटाला हुआ था ना, कामाख्या में खोखे बांटे गए थे ना, वो कामाख्या ही अपना असली रूप दिखाएगी। आप देखो बस मजा। जिस हाईवे पे गुरु का एक्सीडेंट करवाया गया था उसी हाईवे पे चेलों का एक्सीडेंट होगा, ये मेरा वादा है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आप क्या करते हैं, कोई बहाना नहीं मिला। एक बार हमारी कोई एक्टर्स थी, वो भी आदित्य भाई के पीछे पड़ी थी, इसने मेरा नाम खराब कर दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया। अगर हम औरतें खुद से किसी आदमी के सामने नंगी होती और उसके बाद उन पे जाके ब्लेम करती तो गलत हो गया ना। किसी बड़े आदमी को फंसा के उसको करना तो ये गलत ही बात हो गई ना। उन्होंने थोड़ी तुमको बुलाया था, लेकिन क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बिगाड़ा। आज की तारीख में शांत है, आज की तारीख में हाथ से पिक्चर विक्चर सब चला गया। आज की तारीख में कोई खड़ा नहीं करता है, क्योंकि बड़े लोगों से कोई पंगा नहीं लेता है। आज की तारीख में अगर मुस्लिम भाई हमारे आदित्य भाई और उनके साथ है तो लोगों को झटका लगता है, क्योंकि उनको नई गद्दारी करनी है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है ड्रग्स नशा। अभी सुशांत सिंह के केस में देखो, सुशांत सिंह के केस में जबरदस्ती का कभी सलमान भाई को डाला जाता है, कभी राजनीतिक लोगों को डाला जाता है, बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। कौन था सुशांत सिंह, क्या था उसके पास? एक बहुत बड़ा एक्टर्स था, और उससे किसकी क्या दुश्मनी थी? कौन सा इतना अच्छा चाम था, या कौन सा ऐसा था कि कितना भी बड़ा चाम बन जाएगा सलमान भाई की जगह तो नहीं ले जाएगा। और राजनीतिक को जोड़ना इसमें कौन सी बड़ी बात है? बस मैं अपनी बात कह रही हूँ, मेरे को दूसरों का बात नहीं मालूम। अभी मैं अपनी बात कहती हूँ। शुरुआत हमसे होती है। जैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा जाड़ी थी, मुझे मेरे कुछ स्टाफ लोगों ने कहा कि तुमको पतला होना है तो ऐसा ये एक ऐसा पाउडर आता है जिसको ऐसा सुपारी में किस्से लेने से अंदर की चर्बी बर्न होती है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। बाद में मुझे सुपारी में दिया गया, वो क्या बोलते हैं विलास, पान विलास आता था ना सुपारी, उसके अंदर दिया जाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे स्टाफ ने, मेरे कैबिन में मिलके, मेरे स्टाफ ने मिलके मुझे इंजेक्शन के जरिए दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत डाली। उसकी आदत डालने के बाद जब हमारे लोगों को पता चला, जब मेरे अपने लोगों को पता चला, क्योंकि तब तक मेरे अपने मेरे पीछे नहीं पड़े थे, जब मेरे अपनों को पता चला कि अब ये नशे की दुनिया में जा रही है, तो उन्होंने कहा कि नशे की दुनिया पागल होती, तब नशे की दुनिया में इनको अब मारने की कोशिश करो। क्योंकि उस वक्त मुझे हमेशा दिखता था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कभी किसी मेरे अपने मुझे बचाने नहीं आए। अरे मेरे खुद के काम वाले जो मेरे घर में काम करते थे खुद मुझे जाके मेडिकल से इंजेक्शन ला के देते थे, मालूम है आपको। उन्होंने भी कभी पुलिस स्टेशन जाके मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में जब मैंने उनसे सवाल किया, तो जब मैं होश में सवाल किया तो क्या बोलते थे मालूम है? तुम बच्ची थी क्या? अरे मैं बच्ची नहीं थी, मैं तो पागल थी। तुम पागल थी क्या? लेकिन क्यों? उस वक्त पागल करने का पूरा बकायदा वो मिला था ना। लेकिन देखो एक बात बता देती हूँ, बाहर का आदमी घर में तब घुसता है जब घर का आदमी बाहर वालों का साथ देगा। ये बात आज मैं खुला बताती हूँ। घर के आदमी में घर का नौकर, घर का ड्राइवर, यही जो होते हैं जो बाहर वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं तो बाहर वालों की क्या औकात है कि घर के अंदर की बात जाने। अभी मैं इस घर में रह रही हूँ, मैं ताला फेंक रही हूँ, पानी बना रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो मेरे घर के लोगों को ही मालूम रहेगा ना, बाहर किसको क्या मालूम रहेगा। लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस बात में राजनीतिक वालों का नाम लेने का क्या जरूरत है। अभी आज हमारे गोराई में भी इतने राजनीतिक वाले, उनका ये नशेड़ी लोगों से, ड्रग्स के मामलों से क्या मतलब है? वो अपना राजनीतिक चलाते हैं।
कहीं पे जब अभी देखिए जैसे इलेक्शन आता है, इलेक्शन में पब्लिक चाहिए रहती है, पब्लिक को संभालने के लिए लोग बाउंसर चाहिए रहते हैं, वो उनको बुलाते हैं। उनका नशे वालों से, ड्रग्स वालों से क्या मालूम, उनको क्या पता कि इन लोग ड्रग्स बेच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। चर्बी तो हमारे अंदर रहती है ना, हमको पहले शुरुआत करवाया गया, तो शुरुआत करवाने वाले हमारे लोग होते हैं, उसके बाद दुश्मनों तक बात फैलाने वाले हमारे लोग आते हैं, तो दुश्मन तो हावी होंगे ना। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई कि सुशांत सिंह के मामले में क्या बोलते हैं, सुशांत सिंह के मामले में सलमान खान भाई या ये कहते हैं कोई भी राजनीतिक लोगों से क्या मतलब है, क्या लेना देना है, कहाँ दूर दूर तक लेना है, किसके साथ था, कौन सा वो करोड़पति इंसान था या क्या उसने सबका बिगाड़ लिया था, कौन सा उसके बाद राज था। वो तो खुद ही नशे की दुनिया में अपने आप को पागल कर रहा था। नॉर्मली आप देखेंगे नशे की दुनिया में आदमी नशे की दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाया था, प्यार के जाल में वो पागल हुआ था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। गलती सबसे बड़ी हमारी रहती है। सबसे बड़ी बात होती है कि ये बातें पहली बात समझने वाली होती है, चर्बी हमारी रहती है। हम लोगों को मौका देते हैं कि लोग हमारे घर में घुसे। मैं सारा चीज़ जैसे अपने पे डालती हूँ, मेरी गलती थी, मुझे पतला होने का शौक था, मैंने लोगों को अपने घर में घुसने का मौका दिया, उस घर में घुसने का लोगों ने फ़ायदा उठाया। देखो अभी मैंने सबको माफ़ कर दिया है, तो मैं क्यों उनका नाम लूँ, जैसे अब माफ़ करें, जैसे आरिफ शेख को भी मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैं उसका नाम क्यों लूँ, क्योंकि उसको घर में घुसाने वाली मैं थी। उसकी क्या औकात थी, अगर मैं उसको घर में नहीं घुसाती, वो मुझे देता था नशा, मेरे तक आता था, ये करता था। पैसा बहुत गंदा चीज़ है। नशे में अगर डेली का आदमी 20,000 25,000 कमा रहा है, तो वो इंसान उस चीज़ को मुर्गा तो बनाएगा ना, वो इंसान सब चीज़ों को हायर तो करेगा ना। उसने भी वही किया, उसने भी लोगों पे कंट्रोल करने को सोचा, उसने भी लोगों को किया, ऐसा किया। मैं आपको आज सच बताऊं, बार बार ना मेरे प्रदू पे भी कभी नाम डाला जाता है, लेकिन ये हरकत मेरे प्रदू ने कभी नहीं की है। ये हरकत अगर किसी ने की है तो सिर्फ उसने की है, और उसके बाद उसके पहले मेरे घर में जो सब लोग काम करते थे, काम करने वालों ने मिलकर और उनके साथ मिलकर किए। मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मैंने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन ये बात की सच्चाई लानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारा काम का गलती का, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, मेरी गलती से, मेरी चर्बी से। मेरी कमज़ोरी को उन्होंने पकड़ा और मेरी कमज़ोरी को पकड़ के उन्होंने ये सारा हरकत किया। नहीं तो किसकी हिम्मत थी मेरे घर तक आने की, मेरे घर में आके ऐसी हरकत करने की। तो ये बात बोलने का मतलब ये है कि ये बात मैं सिर्फ सुशांत सिंह के मामले पे बोल रही हूँ, कि बोलने का मतलब ये है कि जो आप लोग राजनीतिक से जोड़ रहे हो, ये कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे शाहरुख खान के बेटे का हुआ, ठीक है, उनका बेटा पार्टी में ले रहा था, कर रहा था, हर कोई बाप अपने बच्चे को बचाने को देखता है, उसमें भी षड्यंत्र रचा जाता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। क्या हो गया? कौन नहीं खाता है? हमाम में सब नंगे। कौन अपने आप को शरीफ बता रहा है? एक बात बताओ, नोटबंदी से हमें किसने मारा? बीमारी से हमें किसने मारा? रोज का आए दिन दंगा किसकी वजह से हो रहा है? नकली नोट बोल रही हूँ, सॉरी, करेंसी किसके पास पकड़ी जा रही है? सबसे ज़्यादा करेंसी कहाँ पकड़ी जा रही है? ये तो बताओ मुझे। ये बातों का जवाब दो, उसके आगे का बात का जवाब मैं मांगूंगी। मैं एक आम इंसान होकर, एक आम वोटर, एक वोट देने का हक मुझे भी, एक वोटर होने के नाते मैं पूरे पब्लिक से, राजनीतिक से सवाल करूँ। ठीक है, राजनीतिक गंदा खेल खेलते हैं, हमारे यहाँ भी खेला, गोराई में भी खेला। बेचारे एमएचबी के पास झोपड़े से पहले लोगों को निकाल दिया, महीनों भर तक बेचारे रोड पे पड़े हुए थे, किसी ने उनको पूछा नहीं। थोड़ा दिन उनको खाना दिया, बाद में जब मैंने खाना देना शुरू किया, बंद कर दिया। 2-3 जन आए, उनको सहानुभूति दिए, सहानुभूति देने के बाद आखिरकार उनको भगा के उस रोड पे, वहाँ पे सपाट करके पूरा रोड को पूरा प्लेन कर दिया, डामर ओवर डाल दिया। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, मैं समझती हूँ, लेकिन ये सारा होता है। मेरा कहने का बस मतलब ये है कि अगर आप सामने वाले पे अगर एक उंगली डालेंगे, अगर आप बार बार मेरे आदित्य भाई या उद्धव भाई पे उंगली डालेंगे, तो 4 उंगली आपकी तरफ भी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि उन्हें थोड़ी ना सपना गिरा था कि मेरे मुख्यमंत्री बनते, लॉकडाउन लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। हाँ सब मिले हुए थे भाई, कोई ऐसा नहीं था, ना कहीं एम्बुलेंस थी लॉकडाउन के टाइम पे, ना कहीं अनाज बांटा गया था, कुछ नहीं हुआ था। लोगों की जो हालत थी वो हमको पता है। आए दिन लोग यहाँ से बच के गांव भाग रहे थे, गांव जाते जाते लड़कियों का रेप हो जा रहा था, रास्ते में क्या क्या हो जा रहा था वो हमें पता है। किसी की कोई सुनवाई नहीं थी। जो रेंट पे रह रहे थे, रेंट वालों को बराबर रेंट देना था। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन गया, फाड़ के कम से कम लाइट बिल आया है। ऐसी बात है। देखिए, मैंने ये अपनी बात रखी है, अगर किसी को बुरी लगे तो दिल से सॉरी, लेकिन जब अगर सच सामने आएगा ना, तो सच बहुत नंगा होता है। लेकिन एक इंसान के पीछे आप पढ़ के कोई सच सामने नहीं ला सकते, क्योंकि जिसके ऊपर आप लोग बार बार नाम डाल रहे हैं ना, उसका बाप एक दिग्गज आदमी था। जब वो इंसान गुजर गया था ना,
तो पूरा महाराष्ट्र 1 मिनट के लिए बंद हो गया था, पूरा महाराष्ट्र आ गया था बॉम्बे में एक जगह पे। तो मैं आज बोल रही हूँ कि आज पूरा महाराष्ट्र सो रहा है क्या कि उन्हीं के बच्चों को हर बार पे कभी किसी न किसी मामले पे इस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं 2024 की इलेक्शन जीतने के लिए, और आप लोग उनको जवाब नहीं दे पा रहे। फिर क्या फ़ायदा? फिर तो कोई किसी की मदद के लिए खड़ा नहीं रहेगा। मैं बस बोलने का मतलब यही है कि गलती हमारी रहती है, हमारी गलती की वजह से लोग हमारे घर में घुसते हैं। एक हाथ से ताली तो कभी नहीं बजती है, समझे। आज मैं जो लड़ाई लड़ती हूँ इसलिए लड़ती हूँ कि उस बात के लिए नहीं लड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसा किया गया था, इस बात के लिए लड़ती हूँ कि आगे अब किसी और के साथ ये सब ना हो। ये बात याद रखिए, इस बात की लड़ाई लड़ती हूँ मैं। और इस बात की लड़ाई लड़ने के लिए एक लड़ो। कोई इंसान आज से 3 साल पहले गुजर गया है, जबरदस्ती उस बात को उखाड़ के सीबीआई ये वो कुछ नहीं मिलेगा। आरुषि हत्याकांड में जबरदस्ती उसके माँ बाप को कम से कम 15 सालों तक, 10 से 12 सालों तक आप लोगों ने जेल में रखा, कुछ प्रूफ नहीं मिला तो भी किसी को परेशान किया। ये कौन सी बात है? उधर किसने मारा क्या क्या पता नहीं, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप पे नाम डाल के माँ बाप को, एक डॉक्टर को, अच्छे खासे डॉक्टर को जबरदस्ती जेल में रखा। देखो मेरी इतने बड़बड़ करने से मुझे पता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता की आवाज़ तक कुछ तो बात पहुंचेगी। मुझे इसी इतनी बात पहुंचाने की, क्योंकि मुझे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप आतंकवादियों को क्यों नहीं ठीक करते। भाई मैम आतंकवादी को कहाँ ठीक करेगी? आतंकवादी तो जब देखो हमारे आस पास आजू बाजू सब जगह घूम रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे लगे हैं। बताइए, न त्यौहार मनाने दे रहे, न जीने दे रहे, न मरने दे रहे, न रहने दे रहे, न खाने दे रहे। ऐसी बात है, क्योंकि अब कोरोना का महामारी तो निकल गया, अब कोरोना लाने लगते हैं तो भगवान बारिश ला देता है। बारिश लाने से कोरोना आएगा नहीं। लेकिन ये बात बहुत पते की बोली, ये ध्यान रखना कि ताली और थाली बजाने से हमारे देश का भला नहीं हुआ था। ताली और थाली बजाने से चीन वालों को मैसेज मिला था कि यस हमारा फार्मूला काम कर गया, थैंक यू सो मच। अब कितने खोखों में वो बिका है, हमारा देश कितने खोखों में बिका है, वो तो भाई अब अगर ये बात सीबीआई वाले पता करें तो बहुत अच्छी बात होगी। जय माता दी।